सो गाइस वेलकम है आपका वेव ऑफ रेसलिंग के एक और वीडियो में। और अगर बात की जाए WWE के आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल को लेकर, तो रॉयल रंबल की एक्साइटमेंट लेवल एक अलग लेवल पे जा रही है। जैसे जैसे हम रॉयल रंबल के नजदीक आते जा रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन यही है कि WWE क्या रॉक का रिटर्न कराने वाली है, कोडी रोड्स का क्या होने वाला है। इन सब को लेकर बहुत ही मेजर स्पॉइलर सामने आ रही है। साथ में ही WWE में विंस मैकमैन के स्टेटस को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है और WWE के सेल को लेकर इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज्यादा हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम चलते हैं अपने पहले अपडेट पे जो आ रही है WWE के आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के ऑफ एयर के बाद होने वाले कांड से। जैसे ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो ऑफ एयर जाता है, हमें ड्रू मैकिंटायर और सेमस की टीम पे वाइकिंग राइडर्स का अटैक देखने को मिलता है। और वाइकिंग राइडर्स का तो अलग ही है, कभी भी रिटर्न कर जाती है, कभी भी किसी पे अटैक कर जाती है और फिर कभी भी गायब हो जाती है। और यह सिलसिला काफी दिनों से WWE में उन पे चल रहा है। WWE ट्राई कर रही है उन्हें ऊपर ले जाने का, फिर वह नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाती है और फिर नीचे चले आते हैं। तो एक बार फिर से वाइकिंग राइडर्स का रिटर्न हो चुका है WWE में। इसके बारे में आपका क्या सोचना है और बार बार इनके अप एंड डाउन के बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रहे हैं विंस मैकमैन को लेकर। अब विंस मैकमैन की बात की जाए तो ऑफिशियली उन्होंने अपनी WWE में एंट्री कर रही है और WWE में एंट्री करने के साथ ही वह अपने जो जहां जाना चाहते थे वहां जा चुके हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन WWE में क्रिएटिव कंट्रोल चाहते थे लेकिन उन्हें मिल नहीं पाया। यही रीजन था कि उन्होंने WWE में जैसे ही ज्वाइन हो रहा था उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि विंस मैकमैन अभी भी WWE को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वह ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन इन सबसे अलग WWE को चलाना चाह रहे हैं। वह अलग बात है कि वह अभी भी क्रिएटिव कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कोई जानता नहीं कि कब विंस मैकमैन का मूड चेंज हो जाए और कब वापस वह क्रिएटिव कंट्रोल को अपने अंदर ले ले और WWE को फिर से अपने तरीके से चलाने लगे। और बताया जा रहा है कि बहुत सारे सुपरस्टार में फियर का माहौल एक बार फिर से हो चुका है जैसे ही हमें विंस मैकमैन का रिटर्न देखने को मिला है। तो ये कुछ अब चलती ही रहेगी जब तक विंस मैकमैन कंपनी में है। हालांकि इसको लेकर हमें वेट करने की जरूरत है कि विंस मैकमैन का आने वाला डिसीजन क्या होने वाला है। लेकिन इसकी अगली अपडेट भी विंस मैकमैन को ही लेकर आ रही है कि विंस मैकमैन जो बोल रहे हैं कि वो अपने $4 बिलियन के WWE कंपनी को सेल करने वाले हैं, उसे कौन खरीदने वाला है। क्योंकि यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इतने अमाउंट के साथ इतनी बड़ी कंपनी को कौन खरीदने वाला है। तो बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने इंटरेस्ट रखा है WWE को खरीदने में और यदि WWE सेल पे जाती है तो सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट टीम WWE को खरीद सकती है। अब पता नहीं WWE सेल पे जाती है, यही एक बहुत ही बेकार चीज होने वाली है क्योंकि पूरी तरीके से WWE का एक एरा चेंज होने वाला है मैकमैन फैमिली का जो चल रहा था। और लेकिन अब करा नहीं जा सकता क्योंकि विंस मैकमैन अलग अलग ही कांड कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ WWE में चेंज हमें देखने को मिल सकता है, स्पेशली जैसे ही विंस मैकमैन का रिटर्न हुआ है और धीरे धीरे इसके हमें कंफर्मेशन भी मिलने लगेंगे। वैसे बात की जाए WWE के स्टॉक की तो यह पूरे 22% इंक्रीज हो चुका है जब से WWE के सेल को लेकर रूमर सामने आए हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है रोमन रिंग्स की तरफ से। अब रोमन रिंग्स का यह वाला एक्सप्रेशन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और क्या ही एक्सप्रेशन कहा जाए, क्या गोल्डन मोमेंट था जैसे ही उसोज ने अपने चैंपियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया। सैमी जे ने जो पॉपकॉर्न लेके उससे चारों रोमन रिंग्स के चैम्बर में फेंका, वह एक अलग ही एपिक लेवल का था और रोमन रिंग्स भी खुद को रोक नहीं पाए। वो सोच रहे थे ये क्या कर रहा है मेरे लॉकर रूम के अंदर। और यह काफी ज्यादा फैंस का इस पर रिएक्शन भी आ रहा है और मानना होगा कि ब्लड लाइन एक गोल्डन एरा से जा रही है। जब से सैमी जेन आए हैं तब से तो अलग लेवल पे ही ब्लड लाइन चल रही है। पूरा का पूरा अट्रैक्शन की बात की जाए तो सैमी जेन की तरफ ट्रांसफर हो चुकी है। लोग सोच रहे थे आज रोमन रिंग्स सैमी जेन के ऊपर टर्न होंगे, वह तो हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि रोमन रिंग्स ने ही माफी मांग लिया है। तो आने वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो एक बार फिर से क्रूशल होने वाला है क्योंकि सैमी जेन और केविन ओवेंस रेसल करने वाले हैं और सैमी जेन को हर हाल में मैच को जीतना होगा यदि वह रोमन रिंग्स को एक बार फिर से गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हैं तो। लेकिन हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है WWE के रॉयल रंबल में एंट्रेंस को लेकर। अब 30 वुमेन्स रॉयल रंबल को लेकर लिव मॉर्गन ने अनाउंस कर दिया है कि वो फाइनली 30 वुमेन रॉयल रंबल में अपनी एंट्री करने वाली है। और वही मेंस डिवीजन की बात की जाए तो रिकोशे ने आज क्वालिफाई कर लिया है 30 मेंस रॉयल रंबल के लिए। और धीरे धीरे WWE का जो ये सिलसिला होता है अपने रिटर्न से पहले कुछ ऐसे सुपरस्टार को पहले ही कंफर्म कर देने का, वह एक तरीके से शुरू हो चुका है जो हमें आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के भी शो में देखने को मिलेगा और और रॉ के शो में तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन हम चलते हैं अपने फाइनल अपडेट पे जो आ रही है WWE के रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में रॉक के रिटर्न को लेकर। अब यह वाला आप
पिक्चर देख सकते हैं जो WWE ने ऑफिशियली पोस्टर रिलीज किया है रॉयल रंबल का, वहाँ पे उन्होंने कोडी रोड्स को प्लेस कर दिया है। सबसे बड़ी हाईलाइट पहला यह है और दूसरा यह है कि काफी इलेक्ट्रीफाइंग पोस्टर है। अब देखो कोडी रोड्स को जैसे ही उन्होंने ऐड कर दिया, यहाँ से वो क्लियर कहा है कि कोडी रोड्स को वह कोई सरप्राइज नहीं रखने वाले हैं। पहले से वह अनाउंस लगभग हो चुकी है कि उनका हमें रिटर्न रॉयल रंबल में देखने को मिलने वाला है। और डेव मेल्जर ने पहले भी बता दिया था कि कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि कोडी रोड्स WWE के रंबल में रिटर्न करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर पहले ही अनाउंस कर दिया है तो बड़ा सरप्राइज क्या बचता है? क्या वह रॉक का रिटर्न होता है? इसे यस कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा सारा पोस्टर आया, चाहे रोमन के मैच का हो, पिच ब्लैक मैच का हो, चाहे बात की जाए रॉयल रंबल का, सभी में जितना इलेक्ट्रीफाइंग फिगर लगाया गया है, क्लियरली हिंट किया जा रहा है कि रॉक फाइनली हमें WWE के रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। और कल ही WWE ने 2011 के रॉक के आइकॉनिक रिटर्न को जो उन्होंने मंडे नाइट रॉ पे किया था, उसका वीडियो भी रिलीज किया है। तो धीरे धीरे जो प्रोसेस होता है एक रिटर्न का, WWE खुद ही टीच कर रही है। और फैंस को फिंगर क्रॉस ही रखना चाहिए हम लोगों की फाइनली रॉक हमें फाइनली एक बार, जो हम इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि रॉक कब आने वाले हैं, कब वह रोमन को कॉन्फ्रंट करने वाले हैं, WWE के रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में रिटर्न कर सकते हैं। तो रॉक के रिटर्न के बारे में और WWE के इस पोस्टर के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। एंड बाय द वे, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन को कर ले ऑन। एंड सी यू अगेन इन माय न्यू वीडियो।